दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन मैं एमडी का जो करा रहा हूँ। और क्वेश्चन नंबर 10 है, सजेस्टेड में ही है। कह रहे हैं एक लाइन शाफ्ट है, सबसे पहले आपने एक शाफ्ट बना दिया, अगर तो डायग्राम मांगे ये लोग, और ये इतनी पावर दे रहा है, इतना आरपीएम दे रहा है। और कह रहे हैं कि एक बेल्ट है जो कि 1 मिलीमीटर डाया है, तो एक बेल्ट, एक पुली है जिसका 1 मीटर डाया है, इस की टू द एंड ऑफ द शाफ्ट, तो किसी भी एक एंड पे आप उस पुली को लगा दो। ये आपका पुली है, ठीक है। इसकी अगर मैं फ्रंट डायग्राम बनाऊँ तो यूं करके बनेगी, ये पुली है आपके पास, ये आपके पास यूं टेंशन आएंगे दोनों नीचे से। आगे कह रहे हैं द टेंशन इन द टाइट साइड ऑफ द बेल्ट इज 2.5 टाइम इन द स्लैक साइड। मैंने बोला T1 कहते हैं हम टाइट को, T2 कहते हैं हम लोग स्लैक साइड को, क्योंकि एक साइड टाइट होती है और एक साइड इसकी थोड़ी ढीली होती है। कह रहे हैं जो आपका T1 है वो बराबर है 2.5 ऑफ द T2, इस तरह से। और आगे कह रहे हैं कि आपका जो पुली है वो ओवर हैंग्स 150 मिलीमीटर बियॉन्ड द सेंटर लाइन ऑफ द एंड बेयरिंग। तो एंड पर एक बेयरिंग है, सही है, उसकी सेंटर लाइन पे अगर आप जाओगे तो आपकी शाफ्ट लगी हुई है। और ओवर हैंग का मतलब होता है कि उस उससे आगे हैंग होना, तो मतलब 150 मिलीमीटर ये इस एंड से ओवर हैंग हो रहा है बेयरिंग से वहाँ तक। आई कैन डिटरमाइन द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट विद द अलाउएबल शियर स्ट्रेस। आपको 56 मेगापास्कल दिया, उसका वेट दे दिया कि पुली का वेट भी है, तो यहाँ सेंटर से वेट भी नीचे आएगा। तो तीन तीन फोर्सेस हैं, सही है। यहाँ पर आ जाते हैं सॉल्व करने में। आपका सारा डाटा है, यहाँ पे एहतियातन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनी हुई है। हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं होंगी तो हॉरिजॉन्टल पे कोई भी ना लोड लगा हुआ है और ना बेंडिंग मोमेंट बनी हुई है, देखो, ठीक है। सिर्फ वर्टिकल पे बनी हुई है। अगर बनाने को बोलते हैं इस सवाल में, वैसे बनानी नहीं है, ठीक है, जब बोलेंगे तो बनानी होगी। सबसे पहले टॉर्क इज इक्वल टू 60 P/2 एन पता है आपको, आपको पी पता है पावर, आपने से टॉर्क निकाल लिया। टॉर्क बराबर होता है एफ इंटू आर। जब पुली आती है तो हम T1 माइनस T2 करते हैं, क्योंकि T1 बड़ा होता है T2 छोटा होता है। T1 टेंशन ही होती है, टेंशन इन द स्ट्रिंग। T1 बराबर है 2.5 T2 के, तो यहाँ से आपने 1.5 T2 बन गया। ये रेडियस आपको 1 गिवन था, 1 से आपने रेडियस निकाला, डायमीटर से रेडियस निकाला 0.5। यहाँ से आपके पास T2 आ जाएगा। T2 को 2.5 बार मल्टीप्लाई करोगे तो T1 भी आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। और पुली पे वेट भी लग रहा है, तो नीचे की डायरेक्शन में टोटल पुली पे जो लोड लग रहा है वो T1 है, T2 है और W है, तीनों को ऐड कर दो। तीनों ऐड करने के बाद यहाँ पर आपके पास एक एक टोटल लोड आ गया। तो आपने अपनी डायग्राम में यहाँ पर एक टोटल लोड लगा दिया FT के नाम से जो पुली पे, और यहाँ पर आपकी ज़ाहिर रिएक्शन बनती है बेयरिंग के ऊपर। ये दोनों आपने लगा दिए, दोनों बराबर होंगे। बराबर क्यों होंगे? क्योंकि इसको अगर आप कट भी करते हो, यहाँ पे समीशन एफ वाई अगर आप लगाओगे तो क्या आएगा, FT इज इक्वल टू RA। तो ये दोनों बराबर हैं एक दूसरे के, सही है। उसके बाद अब अगर मैं बेंडिंग मोमेंट की बात करूँ, अगर मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ, कट वैसे करनी इतना लंबी करने की जरूरत नहीं है, मैं वैसे ही बता रहा हूँ। अगर कट करता हूँ तो मेरे पास क्या इक्वेशन बनेगी यहाँ पे, RA इंटू एक्स इज इक्वल टू मोमेंट। ये आपके पास मोमेंट की इक्वेशन बनेगी, RA इंटू एक्स। RA किसके बराबर है? FT के बराबर ही, अभी हमने प्रूव कर दिया। तो अगर मैं यहाँ पर जीरो रखूंगा तो मोमेंट जीरो हो जाएगा। इसका मतलब इस पॉइंट पर मेरा मोमेंट जीरो है। और जब मैं आर यहाँ पर एक्स को 150 रखूंगा तो मुझे मैक्स मोमेंट पता चल जाएगा, जो कि ये आ रहा है। तो इसलिए मैंने इस तरह से डायग्राम यूँ बनाई है। इस तरह समीशन मोमेंट एट ए इज इक्वल टू जीरो लगा दिया मैंने। अब दूसरा मेथड बता रहा हूँ, समीशन इस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर समीशन मोमेंट लगा दिया, सही है। तो क्या आएगा, आपका जो मोमेंट है वो मोमेंट क्या बनेगा, FT इंटू ये वाला पूरा डिस्टेंस, FT इंटू 150 की डिस्टेंस लगा दिया, आपके पास ये मोमेंट आ गया। मोमेंट के बाद हम क्या करते हैं, इक्विवेलेंट टॉर्क निकालते हैं। टॉर्क होता है, ये क्या होता है, इक्विवेलेंट टी निकालते हैं, जो कि बराबर होता है अंडर रूट ऑफ मोमेंट स्क्वायर और टॉर्क स्क्वायर। टॉर्क भी पहले निकाल ली थी, मोमेंट भी आपने निकाल लिया, तो उसके बाद इक्विवेलेंट आपके पास आ गया। फिर हमारे पास ये फॉर्मूला होता है टी का, बाय बाय सोलर टॉ इंटू डी क्यूब। तो यहाँ पे आपके पास शेयर गिवन है 56 मेगा पास्कल थी, इसको पास्कल में करने के लिए 10 की पावर 6 कर दिया। और टॉर्क ये लगा दिया है हमने, हर चीज़ पता है हमें, तो हमारे पास डी क्यूब इस फॉर्म में आ जाएगा, क्यूब रूट लिया, डायमीटर 59 आ जाएगा, इसको आपने 60 सेलेक्ट कर लिया। तो काफ़ी सिंपल सा वो है क्वेश्चन है, हो सकता है आ जाए, बहुत सिंपल सा है। बेंडिंग मोमेंट भी आपको समझ आ गई।